आम का पेड़। हाँ हाँ ठीक है, कुछ देर में मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, उसके बाद मैं देख लूंगा। ये लीजिए आपका जूस। साले साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। वैसे अब तक तो वो मॉर्निंग वॉक करके वापस आ जाते हैं ना, आज कहाँ रह गए? वैसे मुझे तो लगता है कि शायद दोनों गहरी नींद में हैं। आप नीला, हाँ छोटी दादी कहिए। गौरी को देखा है क्या? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मुझे लगा कि वो उठ गई होगी, जाकर देख आती हूँ, पर वो कहीं दिखाई नहीं हाँ। दे रही है। पता नहीं कहाँ गई है वो। ओह, अरे मुझे लग रहा है वो दोनों साथ में गए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है दादी कि ईशान और गौरी मिलकर सुबह सुबह उठकर साथ में मॉर्निंग वॉक पर गए हों और साथ में ही वापस आएंगे। देखा ना, क्या हुआ? देखा ना, मैंने कहा था ना भैया बहुत रोमांटिक बन गए हैं। सुबह सुबह उठते ही बीवी को साथ लेकर मॉर्निंग वॉक पर गए हैं। देख रही हो दीदी? हाँ, ईशान कितना बदल गया है, उसका बर्ताव ही अलग हो गया है। ये लड़की जब से आई है तब से ईशान में बहुत चेंज आ गया है। आप कभी सोच सकते हो, ईशान किसी को लेकर मॉर्निंग वॉक पर गया है? पहले कभी गया है? कभी भी नहीं गया है। पर ये लड़की के आने के बाद देखिए, अरे बाबा, उसके कमरे में कल रात ही देखा कैसा अलग ही बर्ताव कर रहा था। 2 दिन की आई हुई लड़की ने ईशान को पूरी तरह से बदल दिया है। अब और क्या क्या देखना बाकी है क्या पता। ओके 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 ओके। हाँ? ये क्या? गौरी कहाँ चली गई? इस लड़की का मैं क्या करूं? ये 1 सेकंड के लिए नजर क्या हटी, ये लड़की गायब हो जाती है। कहाँ ढूंढूं मैं इसे? अजीब लड़की है ये। गौरी, गौरी! चोर 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 चोर! क्या हुआ गौरी, ऐसे पागलों की तरह क्यों दौड़ रही हो? साहब अभी चलिए, अभी बात करने का वक्त नहीं है, चलिए यहाँ से, नहीं तो अरे पकड़े लेकिन जाएंगे। बताओ तो चलिए। सही कि बात क्या है गौरी? चोर 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 चोर! ए रुको! चोर चोर! अरे साले साहब तो अब अपनी बीवी को खुद से दूर ही नहीं होने दे रहे। क्या दिन आ गए बताओ। पहले तो घर में ढूंढना पड़ता था और अब मॉर्निंग वॉक भी बीवी के साथ जा रहे हैं। क्या बात है। सच में मैं ईशान का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान हूँ। ये तो बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, आप लोगों को बहुत हंसी आ रही है ना? लेकिन घर की नई दुल्हन सुबह सुबह इस तरह से अपने पति के साथ चली गई, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या कह रही हो बहू? आखिर ऐसा ईशान ने क्या कर दिया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आप इस बात का बुरा मत मानिए। दरअसल लाज शर्म नाम की भी कोई चीज होती है ना। मुझे तो लगा कि ये गांव की लड़की है, कुछ तो लिहाज होगा ना उसमें। लेकिन इसे देखिए, ये तो एकदम ही अलग है। ईशान के साथ सुबह सुबह टहलने निकल गई। ये देखो, गौरी में अभी बचपना है, तुम उसके पीछे भी पड़ गई। सुनिए चाची, आपको नहीं लगता कि आप गौरी को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रही हैं? नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि वो जो भी करती है, जो नहीं करती है, सब कुछ ठीक होता है? सिर्फ उसका बचपना कहकर सारी गलतियां माफ हो जाती हैं? हमें तो पकड़ नहीं पाए। बात क्या है गौरी? क्यों भाग रही थी तुम ऐसे? वो तुम्हें दौड़ा क्यों रहा था? और एक मजे की बात बताऊं? ये देखिए, मैंने आम का पेड़ देखा और वही तोड़ने के लिए गई थी। तब मैंने देखा कि
कि वो आदमी मेरे पीछे दौड़ने लग गया था और मैं भी भागने लगी। कितना मजा आया ना, देखा? चुप रहो, कोई मजा नहीं आया। अगर वो हमें पकड़ लेता तो 10 बात सुनाता, तो ये अच्छा लगता क्या? सुनो गौरी, ये सब ना तुम अपने गांव में जाके करना, ये शहर में नहीं होता। तुम यहाँ पर कुछ भी ऐसे क्या हुआ? तुम्हें डांट दिया इसलिए तुम गुस्सा हो गई क्या? कुछ दिल पर मत लीजिएगा डॉक्टर साहब। गांव में मेरा दिन आम और अमरूद के पेड़ों के बीच ही कटता था और वो आदत रह गई है। शहर में मैं भले ही आ गई हूँ, लेकिन हूँ तो मैं गांव की ही ना, और ये मैं भूल नहीं पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या आपको सच में मजा नहीं आया था? आप झूठा झूठा गुस्सा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखना, ये आम खाकर आपका सारा गुस्सा चला जाएगा। अरे चोरी के आम का मजा ही कुछ और है। फिर से तुमने बकवास शुरू कर दी। अरे अगर तुम्हें कोई अच्छी सलाह देता हूँ तो तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुम्हें बाहर लेके ही नहीं आना चाहिए था। और अच्छा, तुमसे कहा किसने था इन आमों की चोरी करने के लिए? मैंने कहा था क्या? और तुम मेरा हाथ छुड़ा के गई क्यों? मैंने जाने को कहा था क्या? अरे वाह, मैं कब हाथ छोड़कर चली गई थी? आप ही ने तो मेरा हाथ छोड़ दिया था। अरे अपनी गलती मुझ पे थोप रही हो तुम। तुम ना सच में बहुत शैतान हो गई हो, और ये सब नौटंकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप फिर से मुझे डांट रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। देखिए मैं फिर क्या करोगी तुम? हाँ, चली जाओगी? इस जगह से तुम अनजान हो गौरी। अगर मैं इस जगह पे तुम्हें छोड़ के चला जाऊं तो तुम घर पहुंच पाओगी गौरी? अरे गांव की लड़की को शहर ले जाकर क्या करेगा? वो क्या हम देखने जाएंगे? अरे बीच सड़क में गाड़ी से उतार सकते हैं, अरे कहीं भी ले जाके छोड़ सकते हैं। अरे ऐसा होता है कि नहीं? आप मुझे ऐसा कह रहे हैं? ठीक है, लीजिए, मैंने आंखें बंद कर ली। आपको मौका दे रही हूँ जाने का। अगर आपको जाना है तो चली जाइए। डॉक्टर साहब, क्या मुझे सच में छोड़कर चले गए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या मुझे सच में छोड़ के चले गए? क्या सोचा था तुमने? मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा? अच्छा गौरी, तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद से भी ज्यादा आप पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे मुसीबत में कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आप सच में ऐसे ही इंसान होते तो उस दिन जब सनातन चाचा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, आप उसी दिन चले जाते। मुझे बचाने के लिए आप मुझसे शादी नहीं करते। अभी तो तुम बड़ी समझदारी दिखा रही हो, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन जब मैंने दिखाई दिया तो इतना डर क्यों गई थी तुम? घबरा गई थी? मैं क्यों घबराऊंगी? आप भी कैसी बातें करते डॉक्टर साहब? अच्छा, तो इसका मतलब तुम डरी नहीं थी? हाँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो कुछ और ही बता रही थी। हाँ, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन आप छोड़कर चले गए थे इसलिए डर नहीं लग रहा था। मुझे लगा आप मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं, और इसी बीच अगर आपको कोई पकड़ कर ले गया तो उसी बात का मुझे डर लग रहा था। बस यही बात थी। बहुत चालाक हो गई हो तुम। हाँ, दूं एक कान के नीचे। हर सवाल का जवाब रहता है तुम्हारे पास। इन सब के लिए खूब दिमाग चलता है। हाँ, चलो बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं। सुबह सुबह बहुत तंग कर लिया तुमने, चलो। हाँ, मान सकते हैं
कि हमारे घर में नौकर चाकर हैं। सब कुछ हाथ से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें वो सब तो करनी ही पड़ती है ना। और मेरी बात ना करते हुए आनंदी की बात कीजिए। ये तो नौकरी करती थी ना, फिर भी शादी के अगले दिन इसने सबके लिए अपने हाथों से चाय बनाई थी। अगर गौरी जानती तो वो भी बनाती। उसे तो पता ही नहीं है कि उसे सुबह उठकर चाय भी बनाना है। इसमें उसकी क्या गलती है? मुझे ही बोल देना चाहिए था। अच्छा चाची जी, क्या उसे सब बातें बतानी पड़ेगी? बोलिए। हाँ वही तो, हमें किसी ने नहीं बताया, फिर भी हमने किया था ना। हाँ अच्छा, गौरी छोटी है इसलिए उसकी अकल काम नहीं करती, यही कहना चाहती हैं आप? देखो मजली बहू, मैं घुमा फिरा कर कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि गौरी। आप कुछ बोलो या ना बोलो, पर गौरी जो कर रही है उसे निर्लजता कहते हैं, समझ रही हैं आप? आज के दिन उसे सबके लिए चाय बनानी चाहिए थी। मैंने बनाई है मंजली चाची। हाँ, पर चाय नहीं, कुछ और चीज। आप लोग रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मैंने इतना अच्छा खेल खेला और इस लड़की ने उस पर पानी फेर दिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, यहाँ तो युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सुबह सुबह लोग वॉक पर चले गए, बस इसी बात। मैं आ गई हूँ। अरे गौरी, इन ग्लासेस में क्या है? इसमें है शहद, अदरक, दालचीनी, तेज पत्ता और थोड़ा सा गर्म पानी। इसे खाली पेट पिया जाता है। पहले इसे पीजिए, उसके बाद चाय। अरे वाह, लेकिन रसोई घर में कहाँ क्या रखा है, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सुबह उठ के रसोई घर में सब देख लिया था कि कहाँ पर क्या रखा है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुम रसोई घर में इतने सुबह सुबह क्या कर रही थी? हाँ? देख रही हो बड़ी बहू, गौरी को हमें सिखाना नहीं पड़ा कि किचन में कहाँ क्या रखा है। उसने अपने मन से सब कुछ सीख लिया है। मैंने तो कहा ही था, गौरी इस घर की लक्ष्मी है। अच्छा ठीक है बेटा, अब सबको दे दो, सबको पीने के लिए दे दो। छोटी दादी, दो। कितने दिनों बाद मैंने इसका सेवन किया है, तुम सोच भी नहीं सकती बेटा। अब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ। पियो 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 पियो, सब लोग पियो। याद है भैया, दीदी ये सब बनाया करती थी। वही यादें ताजा हो गई, इसीलिए तो कहा मैंने, बहुत सालों बाद वही पुराना स्वाद। मुझे भी मिला। पता है गौरी, ये अदरक, मिश्री, शहद और दालचीनी का पानी, चिरौता का पानी और फिर पान मिश्री का शरबत, तरबूज का शरबत, बेल पन्ना, आम पन्ना, ये सब दीदी घर में ही बनाती थी। आज तुम्हारी वजह से हमें फिर से वही स्वाद चखने को मिला। मुझे भी ये सब बनाना आता है, मैं तो गांव में भी बनाती थी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोग पीजिए, मैं जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ। हाँ गौरी, मैं वैसे ये खाली पेट तो नहीं पी रहा हूँ। मतलब इससे पहले मैंने जूस पिया था, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा रूपम भैया, आप पीजिए। ठीक है। अच्छा, तो मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है? हाँ। रखो इसे। ये क्या? गौरी को फंसाने के चक्कर में मैं ही खुद फंस जाऊंगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। मछली बहू, तुम ही बड़ी बहू के कान भर करके लाई हो ना, ताकि गौरी के बारे में उल्टा सीधा बोल सके। नहीं पिताजी, मैं तो नहीं मछली बहू, तुम मुझे पहले ये बताओ, बिना कुछ सोचे समझे तुमने गौरी पे इल्जाम क्यों लगाया? चलो, बड़ी बहू के गुस्से का कारण तो सबको पता है, पर
तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती हो? और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस माधुरी का मैं क्या करूं? जरूर सुबह सुबह इसने कुछ गड़बड़ कर दी है। पिताजी, आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगी। ये तो तुमने पहले भी कहा था, फिर भी। अब जाने दीजिए भैया, अब ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया। मंजली बहू, ठीक है, आगे से ऐसा मत करना, जाओ। घी डालना ही है तो आग में डालो, कहीं और नहीं। फिर देखना कि असली आग कैसे भड़क उठती है। आप बिल्कुल सही कह रहे मैं हैं। हमेशा सही ही कहता हूँ, लेकिन तुम तो सुनोगी नहीं, अपना दिमाग चलाती रहोगी। कितनी बार कहा है अपना दिमाग मत चलाया करो, उटपटांग हरकतें करना बंद करो और शैलो का दिल जीतने की कोशिश करो, वही हमारे काम आएगा। ये तो कमाल का था। कुछ भी कहो, हमारी गौरी में कुछ तो बात है। हाँ? गौरी के सरल व्यवहार ने तो घर में सबका दिल जीत लिया है ना। शिकारी ने जो जाल डाला था उसी में खुद फंस गया। क्या कहा था पापा ने? महादेव का अंश मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए घूंघट काली का पल्लू गिर गया। लेकिन मुझे पता करना ही पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके ये पता करना पड़ेगा कि कौन है वो महादेव का अंश। हाँ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? कैसे? पानी में इतनी गंदी बदबू, एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा। इतना भी नहीं मिल सकता मुझे अपने जीवन में। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त के बाहर है ये। शैलो माँ, क्यों आई हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, वो ऐसा है कि मैंने सोचा कि आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है ना, तो आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, मैं वो देखने आई थी। मैं चली जाती हूँ, बाद में आती हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी तो नहीं जाना चाहिए। यही तो मौका है उन्हें खुश करने का। शैलो माँ, वो मैं, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूँ? क्या कहना चाहती हो तुम माधुरी? मैं ये कहना चाहती थी कि देखिए, आपने तो कितने दिन हो गए कुछ भी ठीक से खाया नहीं है ना, तो क्या मैं अपने हाथों से खाना बना कर लाऊं आपके लिए? मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं पूरी निष्ठा से खाना बनाऊंगी। विश्वास कीजिए, आपके मुंह में स्वाद आ जाएगा, आपको खाना पसंद आएगा। तो अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ खाना बना कर लाओ। मैं जानती हूँ, मेरे हाथ का खाना खाकर शैलो माँ खूब खुश हो जाएंगी और इसके जरिए आगे के काम बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए, अब मैं अभी चलता हूँ, काम पर जाना है। चलता हूँ पापा। अच्छा सुनो बेटा, हाँ बोलिए। तुम जरा बड़ी बहू से गौरी के बारे में बात करके देखो ना। बड़ी बहू गौरी को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही है, ये बात मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। देखो, गौरी सच में बहुत ही अच्छी है और वो तो बहुत ही कोशिश कर रही है। अब
बात करके देखो, शायद कुछ बात बन जाए। पापा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है श्री जल्दी गौरी को अपना लेंगी। चलो, अच्छा ही रहेगा अगर ऐसा हो गया तो। भाभी, आपको ही खोज रही थी। क्या हुआ? क्या बात है? देखिए ना, ये दाग ईशान भैया के कुर्ते से नहीं जा रहा है, धोने के बावजूद भी नहीं जा रहा है। देखो। क्या हो गया चाची, आप इतना हंस क्यों रही हैं? आखिर बात क्या है? अरे क्या बात है? अरे बोलिए ना। किसी ने जोक मारा क्या? पता नहीं क्यों हंस रही है। क्या हुआ? हंस रही है। ये देखो, ईशान के कुर्ते पर गौरी के सिंदूर का दाग है। अब तो मुझे पता करना होगा कि कल रात को क्या क्या हुआ है। उन लोगों की पर्सनल लाइफ में तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही हो? उन्हें अपने हिसाब से रहने दो। एकदम सही कह रही है। बिल्कुल भी बड़ों जैसा बर्ताव मत करो। मैं तो साले साहब को कम समझ रहा था, लेकिन साले साहब तो तेज निकले, बहुत तेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं रूपम जीजा जी। तो अच्छा, एक काम करते हैं और गौरी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कल रात को क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। सब जानना लेकिन होगा। ऐसा हाँ। करना क्यों है मुक्ता? नहीं 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 नहीं, चाची जी नहीं। चलिए, दी चलिए। अरे सब चलो ना, अरे चलो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे चलो अरे धीरे चलो, धीरे, चलो। अरे चलो। धीरे, अरे सुनो आराम से। गौरी, गौरी। ये तुम क्या कर रही हो? ओ नीला दीदी, आप? अरे देखिए ना क्या कर रखा है। डॉक्टर साहब ने मेहरबानी करके एक देवी की फोटो लगाई, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि डॉक्टर साहब देवी माँ को नहीं मानते हैं, लेकिन देवी की फोटो लगाई है तो उसकी पूजा तो करनी चाहिए ना। इसीलिए मैं ही धूप माला कर देती हूँ, और क्या करूँगी। हाँ गौरी, तो तुम्हें पता है क्या कि उस फोटो में कौन है? नहीं तो मुक्ता दी, वो मैं कैसे जान सकती हूँ? माँ के तो 33 कोटि रूप है, सबको क्या मैं जान सकती हूँ? अच्छा मुक्ता दी, वैसे ये कौन सी देवी माँ है? गौरी, ये दरअसल ये है माँ मोनालिसा। ये क्या कह रही हो? अरे रुको ना। माँ मोनालिसा, वाह कितना सुंदर नाम है। मैंने तो माँ का ये नाम कभी भी नहीं सुना। माँ मोनालिसा, आप ही की छवि को डॉक्टर साहब के कमरे में जगह मिली है। डॉक्टर साहब का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए माँ। हाँ 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 गौरी, तुम देवी मोनालिसा को ना बहुत ही अच्छे से पूजा करो। सिर्फ वही तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम्हारे डॉक्टर साहब का दिमाग ठंडा रखने में, समझी? वो सीधी है, मतलब तुम उससे कुछ भी कहोगी? अरे छोड़ तो उसे, परेशान मत करो। जी, इसमें बुराई क्या है? मैंने थोड़ी सी तो टांग खींची है, बस थोड़ी सी। नहीं नहीं मुक्ता, ये सही नहीं किया। तुमने हमें बोलने से क्यों रोका? हाँ सच में, देखो वो मोनालिसा को धूप दिखा रही है, चंदन लगा रही है, घर वाले देखेंगे तो आखिर क्या कहेंगे? तुम पागल हो क्या? अरे दी, बस कुछ ही दिनों के लिए, मैं उसे बाद में बता दूंगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है? जो मर्जी में आए करो। अच्छा, हम जो यहाँ पूछने आए हैं वो पूछ ले। हाँ चलो पूछने। ए मुक्ता, तुम जाके पूछो ना। मैं जाओ। अच्छा ठीक है। क्या गौरी, क्या हुआ मुक्ता दीदी? कल रात को क्या हुआ था? तुमने बताया नहीं। कल रात में? क्यों, कुछ नहीं हुआ? हम लोगों को तो सब पता चल गया है। अरे बाप रे, आप लोगों को सब पता चल गया? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगा तुम नहीं बताओगी तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? इश, और
और मुझसे मत पूछिए, मैं तो बताना ही चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने ही मुझे बताने से मना किया। क्या? सुनो, अरे अब क्या बोल, भैया ने बताने से मना किया? इसका मतलब हम भैया को जितना बुद्धू समझते हैं वो इतना भी बुद्धू बिल्कुल भी नहीं है। अब गौरी बोल रही हूँ, हमें तो बता ही सकती हो ना, हम लोग थोड़ी किसी को बोल ले जाएंगे। वही तो, मैं भी तो यही बात डॉक्टर साहब से कह रही थी। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये तो स्वाभाविक है, ये तो सभी करते हैं। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो गौरी? हाँ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दी, थोड़ा इधर आइए। मैं भी कुछ नहीं समझी। बोल रही हूँ, गौरी ये सब क्या बोल रही है? और मैं गौरी को जितना सीधा समझ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है उतना सीधा। उसको लाज शर्म भी नहीं है। सच में मैं भी इसके बर्ताव से हैरान रह गई। ये क्या कह रही है? अच्छा सुनिए ना, मैं बताऊं कल रात में क्या हुआ था? हाँ। कल बहुत देर रात तक। अरे 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 रुको, आप कुछ भी मत बोलो, हम सब समझ गए। सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैंने तो ये बात अपनी माँ को भी बता दी। क्या? माँ को? हाँ, क्यों? नहीं बोलूंगी तो क्या करूंगी? मैं इसकी बातों से बिल्कुल हैरान हूँ। इसे ये सब पूछकर कोई मतलब नहीं है। अगर ये सब बातें माँ को बता सकती है तो ये बातें शैल माँ को भी बता सकती है। कोई जरूरत नहीं है। चलो 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 यहाँ से, चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे 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 चलो 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 चलो। नीला दीदी, अरे सुनिए तो। अरे बाप रे, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? समझ गई माँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उस बात के बारे में इनको बताना बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं बाबा, ये बात तो मैं और किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो डॉक्टर साहब फिर से गुस्सा हो जाएंगे। देवी माँ, आप डॉक्टर साहब का दिमाग ठंडा करने की व्यवस्था कीजिए। उनका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। अच्छा ठीक है, ये सब तो हो गया। अब बारी है कि हम देखेंगे कि ननद के लिए क्या भेजा है। हाँ, सबसे पहले मैं देखूंगी। हाँ, बाप रे, इतनी बेकार साड़ी। मुक्ता दीदी, ये देखिए, ये आपके लिए है। पौला दीदी, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, नीला दीदी, देखिए तो ये आप पर कैसा लगेगा? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ओ छोटी चाची जी, ये साड़ी आप पर बहुत बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू गौरी। गौरी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ये साड़ी बहुत सुंदर है ना? हाँ, वही तो। अरे देखो देखो, ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर। चाची, इसका कलर तो आपके ऊपर खिल कर आ रहा है। बहुत सुंदर लग रही है आप पर। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है चाची जी। अरे 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 सुनो, एक काम करते हैं हम लोग। एक दिन हम सब मिलकर इन कपड़ों को पहनकर घूमने जाएंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। अरे भैया ने कहा था ना हमें एक दिन घुमाने ले जाएंगे। हाँ, तो हम लोग उसी दिन ये साड़ी पहनेंगे। हाँ, एकदम सही बोल रही हो। कोई नहीं पहनेगा। क्यों मछली चाची जी, क्या हो गया? छी, इतनी गंदी साड़ी। ऐसी साड़ियाँ हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती।